ओम शांति। प्रभु पालना में हम सबका जीवन चल रहा है या कहने की बातें हैं केवल। आज की मुरली भी याद है सवेरे की। प्रभु पालना हो रही है और सबसे बड़ी पालना उसकी मुरली है जो हमें रोज जगाती है। जगाने का अर्थ होता है स्मृतियां दिलाती है। तुम कौन हो, कितने बड़े हो। बाबा ने परसों की मुरली में हमें शुरू में ये एक बहुत अच्छा स्वमान दिया था। तुम, वो कल की मुरली थी सवेरे की। परसों की अव्यक्त मुरली, बाबा का दिन। तुम स्वमान, उसके साथ वो कम लोग नोट करते हैं उस स्वमान को। तुम बाबा के सिर के ताज हो। लिख लो अब ये बात। ये कभी स्वमान आता ही नहीं ना, हम भी कभी चर्चा नहीं करते। हमें तो सुनाते रहते हैं लोग, मास्टर सर्वशक्तिवान क्या क्या कमाल कर रहा है, जहां तहां हर परिस्थितियां हल। तब मुझे याद आता है बाबा का महावाक्य। आज भी कोई सुना रहा था, किसी होम्योपैथी की दुकान पे 4 लोग आते थे। कभी उसे लगता आज कोई नहीं आया, दोपहर हो गई, वो अभ्यास करता है और आने शुरू हो जाते हैं। तो बाबा का महावाक्य है, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। सीख लो सभी, सफलता उनके आगे पीछे घूमेगी। वो तो को समझ में नहीं आता। समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक खुद उसके अभ्यास करके अनुभव न करें। तो हम बाबा के सिर के, क्या अर्थ है इसका? बाबा के सिर के ताज, ये अर्थ नहीं है। माताएं अपने बच्चों को कहती है तुम तो मेरे सिर के ताज हो। कहती है, आजकल ये कहना नहीं आता, आजकल नहीं आता ये कहना। माना बहुत प्यार, सिर पे चढ़ाना अपने बच्चों को, बहुत प्यार देना, ये वो भाषा है। बाबा ने कहा, शुरू किया था 4 ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, 4 निश्चय। उसमें कल सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया था? परिवार में निश्चय। तो परिवार में निश्चय क्या होता है? परिवार तो हमारा होता ही है। उसमें निश्चय का अर्थ है, बहुत अच्छी बात थी बाबा की, उसको सदा साथ लेकर चलना है। परिवार में पास माना, सब में पास। लौकिक में भी, लौकिक का भी नोट कर लो। लौकिक परिवार में पास माना, सब में पास। पास का अर्थ क्या हुआ? बोलो। लौकिक परिवार में पास माना है? परिवारों में झगड़े न हो, टकराव न हो, जीने का सुख मिले। ये नहीं कब इनसे छूटेंगे पता नहीं, मनमुटाव होता रहे, परिवार की खुशी और प्रेम खत्म होता रहे, ये नहीं। बहुत प्यार हो, बहुत खुशी हो, सब एक दूसरे से मिल के चलें। इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। दूसरा महत्व है स्वयं में निश्चय। इसका क्या अर्थ होता है?
क्या निश्चय स्वयं में? बोलो बोलो। ये नहीं, ये छोटी सी चीज हुई। सफलता निश्चित है। और बोलो। पीछे वाले बोल सकते हैं कि वो श्रोता नहीं। भाई लोग खड़े होके बोल दो पीछे से जो हाथ उठा रहे। हम क्या बोला? देवी देवता थे, ये निश्चय। बहुत अच्छा, बोलो। और मैं विजयी आत्मा हूं कल्प कल्प की, इसलिए अब भी मेरी विजय निश्चित है। ये स्वयं में विश्वास, निश्चय। और बोलो। अब तो समझ में आ गई होगी माताओं की। हम ही थे, हम ही होंगे। बोलो। और अब भाई लोगों का कलश छलका। आगे वाले बोलो। स्वयं में निश्चय, बोलो, जो आपको रोज काम आएगा। हैं? बोलो बोलो, जो कुछ बोलना बोलो। नहीं नहीं, ये सब नहीं। स्वयं में निश्चय। ड्रामा की बात पे आते हैं। स्वयं में निश्चय, ये काम हम करेंगे ही, सफलता होगी ही। स्वयं की शक्तियों में निश्चय, स्वयं की शक्ति में निश्चय। विचार कर लो अच्छी तरह। जो माताएं बोल रही वो अलग चीज है। स्वयं की शक्तियों में विश्वास। हम बहुत शक्तिशाली हैं, यहां हमारी विजय होगी ही। जैसे दो सेनाएं लड़ती हों, एक सेना को पूरा विश्वास है हम शक्तिशाली है, हम ही जीतेंगे, ऐसा स्वयं में निश्चय। वही, इसी को आत्मविश्वास कहते हैं। उसके हम रूप देख रहे हैं, क्या क्या रूप है उसके। आगे आ जाओ, भीड़ में क्यों बैठ गई? स्वयं में विश्वास। और स्वयं में विश्वास कैसे आता है? सबको बताओ। कईयों विश्वास होता ही नहीं। स्वमान से। स्वयं में विश्वास का आधार है स्वमान। इसलिए बाबा ने कई बार बोला, स्वमानधारी बच्चे, स्वमानधारी बच्चे। जो जो बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं उनमें विश्वास, ये मैं हूं। कौन सा स्वमान दिया जिसमें विश्वास होना चाहिए? बोलो। किस में विश्वास नहीं होता कि मैं हूं? थोड़ा उल्टा भी सोच लो। किस में विश्वास नहीं होता कि मैं ये हूं? नहीं, पापात्मा तो स्वमान ही नहीं है। कौन सा ऐसा स्वमान है जिसमें विश्वास बहुत मुश्किल हो रहा है ब्राह्मणों को? वो है, बोलो। नहीं, वो तो बड़ी चीज आपने कह दी। मैं एक महान आत्मा हूं। बोलो, इसमें विश्वास होता है? बहुत कम होता है। मैं महान कहां, अभी तो बनेंगे, सोचेंगे बनने की। महान थोड़ा ही है हम, बहुत कम को होता है। विश्वास करने से वो चीजें जीवन में धारण हो जाएंगी। विश्वास की पहली सीढ़ी है स्वीकार करना। जिस स्वमान को हम स्वीकार करेंगे फिर उसमें विश्वास हो जाएगा, ये मैं ही हूं, वो जीवन में धारण होने लगेगा। कुछ बड़े बड़े स्वमान हैं हमारे जिनमें निश्चय बहुत पक्का हो जाना चाहिए। जैसे पीछे मुरली में सभी ने सुना, कल्प वृक्ष के हम कौन हैं? तने, तना। आदि सनातन देवी देवता तना। तना मजबूत होता है तो पेड़ भी मजबूती से खड़ा रहता है। थोड़ी सी तूफान आएगा, हिलेगा नहीं, टूट जाएगा। अगर पतला होगा तना तो टूट जाएगा। तो हम तने बहुत स्ट्रांग। अगर तना कमजोर हो तो पूरा वृक्ष कमजोर। अपने में विश्वास करो।
विश्वास करो हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, जड़ें मजबूत सारा वृक्ष मजबूत। विश्वास करो हम इस जहान के नूर हैं, विश्वास करो हम इस सृष्टि के आधार मूर्त, और इस पे तो कोई कभी सोचता ही नहीं। उद्धार मूर्त माना उद्धार करने वाले। सोच लो, उदाहरण छोड़ो, हम सृष्टि के उद्धार मूर्त हैं। सोचो माताओं, उद्धार करने वाले। छोटा सा काम है क्या? बहुत बड़ा काम हो गया। क्या हमें इसमें निश्चय है कि हम इस सृष्टि के आधार भी हैं, वही तना और जड़, लेकिन हम उद्धार करने वाले हैं। अनेक आत्माओं का उद्धार हमें करना है। इसके लिए स्थिति बहुत ऊंची बनानी पड़ेगी ना। उद्धारकर्ता केवल भगवान को ही मानते हैं लोग, लेकिन इस देव देवियां भी उद्धार करता ही हैं। उनकी महिमा में भी मंदिरों में ये गायन आता है, हमें जग का उद्धार करना है। तो हमारी आंतरिक स्थिति बहुत महान होती जाएगी। जैसे जैसे ये स्वमान बढ़ेंगे, स्वमानधारी हम बनेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए किसी से कोई पुरुषार्थ न होता हो। हैं ऐसे बहुत लोग जिनसे कोई पुरुषार्थ नहीं होता। अब जो बाबा के नए बच्चे आ रहे हैं ना, उनमें हल्की क्वालिटी बहुत आ रही हैं, ये हम देख रहे हैं। हमसे मिलते हैं ना लोग, 100 अगर बैठे हैं, योग करने वाले 100 में से 5-7 ही हैं, बाकी का योग लगता ही नहीं। ऐसी स्थिति, ऐसा कलयुग का प्रभाव, ऐसा मोबाइल का प्रभाव सब पे हो गया। माताएं मोबाइल पे रहती है या नहीं? यहाँ तो टाइम नहीं मिलता होगा, बाकी कई माताएं भी मोबाइल पे ज्यादा लग जाती हैं। ये चस्का है, चस्का समझते हैं ना, एक रस है, लग गया फिर तो सवेरे उठ के मोबाइल ही खोलेंगे पहले, बाद में बाबा को याद करेंगे। इस चस्के से बच के रहना है। मेरे पास आई ना एक माता, अभी काफी बड़ी उम्र, और मोबाइल ने उसका क्या हाल कर दिया मैं उसको देखता ही रह गया। मैंने कहा तुम कम से कम, उसकी लड़की भी साथ बैठी, जवान लड़की के सामने बता रही। मैं कहा इनके सामने तो ना बताओ, वो बताती तो मैं कुछ सोचता भी, बच्चे तो आजकल करते हैं, लेकिन बड़ी आयु वाले बचना है इन सबसे। उससे क्या है, बुद्धि विकृत तो होती है पर विचलित बहुत हो जाती है, योग फिर नहीं लग सकता। जो मोबाइल पे रहते हैं वो कभी योगी बनने की सोचे भी नहीं, और नहीं सोचेंगे तो क्या होगा, जो एक बहुत गहरे चिंतन का संकल्प है, पूरा कल्प खराब, 84 जन्म खराब, फिर चिल्लाते रहेंगे भगवान मेरी तकदीर ऐसी क्यों बनाई, हे भगवान मैंने क्या पाप किया था, मुझे ये क्यों हुआ। किसी को बच्चे नहीं होंगे, किसी को धन नहीं होगा, किसी को पति अच्छा नहीं मिलेगा, मारपीट होती रहेगी। ये सब क्यों है, संगम युग को सफल नहीं किया। माताओं को बुरी लग सकती है मेरी बात, पर इस रहस्य को सबको समझना है। ठीक बात है या नहीं? इसलिए संगम युग बेकार किया, माना अगले 84 जन्म बेकार कर लिए। इसलिए मैं थोड़ा सा मात्र शक्ति को कहता हूं, किसी एक के कारण अपने परिवार में भी अपनी स्थिति को बिगाड़ो नहीं। हैं परिस्थिति हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है, कड़ी कड़ी भी हैं। आज ही कई माताएं आ गई होंगी, इस बच्चे से बहुत दुखी हूं मैं तो हंसी में कह देता हूं पिछले जन्म में तुमने भी इसे तंग किया था ना, अब बदला लेने आ गई आत्मा। लेकिन इससे काम तो नहीं चलेगा, वो तो हम हल्का करने के लिए कह देते हैं। अब अच्छा पुरुषार्थ करके इन संबंधों को मधुर बनाना है। और सभी भाई बहनें एक बात बहुत अच्छी तरह जान लें, समझते नहीं है बहुत लोग इस बात को, बात बहुत छोटी है, साकार मूल्यों में भी आती है, अव्यक्त में बहुत आती है, इसको समझना है। कौन सी ड्रिल बताई लास्ट में बाबा ने?
निराकारी और फरिश्ता। देखो आप अच्छी तरह समझ लें, अगर आप ये अभ्यास करेंगे 3 मास, 4 बार सवेरे कर लें, मैं अभी विधि रखूंगा आपके सामने, 4 बार सवेरे कर लें, 4 बार शाम को, रात को, आपके घर की, आपकी अपनी, बच्चों की परिस्थितियां रहेंगी ही नहीं। सुना सभी भाई बहनों ने? परिस्थितियों से लड़ना, संघर्ष में जीवन बिताना, वो इसलिए हो रहा है स्थिति अच्छी नहीं, अभ्यास अच्छे नहीं। स्थिति अच्छी नहीं तो परिस्थितियां बिगड़ती जाती हैं। माताएं आती हैं, बच्चे ने 3 साल पहले बीटेक किया था, नौकरी नहीं मिल रही है। स्थिति बना के देखो, स्थिति आप बनाएंगे, काम आपके बच्चों के बनेंगे। पसंद है? माताओं को खास कह रहा हूं, क्योंकि माताएं कर सकती हैं, भाई लोग तो और जगह भी धंधों में बिजी रहते हैं, पर जो भाई भी करें, आप ये अनुभव करेंगे, हमारी स्थिति अच्छी, सब कुछ अच्छा। कोई बीमार हुआ, फट से इलाज मिला, ठीक हुए। स्थिति अच्छी नहीं, कोई बीमार हुआ, बीमारी बढ़ती गई, धन लगता गया, ठीक हो नहीं रहे। ये हम रोज देखते हैं। बहुत अच्छा, बधाई हो, फिर सुना दो, बहुत अच्छा, क्योंकि हम माताओं के दोनों तरह के अनुभव सुनते हैं, भाइयों कुमारों के भी। स्थिति अच्छी कुमार की, पढ़ते पढ़ते ही अच्छी नौकरी मिल गई। स्थिति अच्छी नहीं, बुरे संग में आ गए, अच्छे नंबर होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही। माताओं की अच्छी स्थिति है, पूरा परिवार सुखी है। माता में लड़ने झगड़ने के संस्कार है, सारा खेल बिगड़ा हुआ है। जो मैंने बातें बताई ना, किसी को बीमारी हुई, डॉक्टर ही नहीं मिलेगा टाइम पे, पैसे ही नहीं होंगे, दवाई लेने जाएंगे दुकान बंद हो गई होगी। ये सब आते हैं अनुभव लोगों के। स्थिति अच्छी, रास्ता साफ। बहुत अच्छी तरह इस बात को समझ लेना है। परिवार में हमें पास होना है, परिवार हमारी उन्नति का आधार बन जाए, हमारी स्थिति को गिराने वाला नहीं। चाहे अलौकिक परिवार है, चाहे लौकिक परिवार है। एक की कहानी 1 मिनट में सुना देता हूं। आया मेरे पास बड़ी आयु का, मैं बहुत दुखी हूं भाई जी, नींद नहीं आती रात को, रोने लगा। प्राय माताएं रोती हैं, ये भाई जोर जोर से रोने लगा। सब देखने लगे इसको क्या हो गया। शांत हुआ, मैंने कहा क्या बात है। ज्ञान लिया 3 साल पहले, बहन जी से बहुत टकराव रहता है, सारे ज्ञान का सुख ही चला गया। मैं कहा बहन जी टकराती है या तुम भी टकराते हो? सोच के कहा टकराते तो दोनों हैं, एक अगर टकराना छोड़ दे तो दूसरा क्या करेगा। सबसे अच्छा ज्ञानी और बुद्धिमान वही है, लिख लो जिसको लिखना है, जो अपनी कमियों को जानता हो, और जो केवल दूसरों की कमियों की ओर अंगुली रखते हैं वे तो ज्ञानी हैं ही नहीं। अपनी कमजोरी समझ में आ जाए, उसी दिन टकराव समाप्त। परिवार में ध्यान देना है। मैं लौकिक परिवार की बात भी कर रहा हूं। आजकल लौकिक परिवारों में भी खेल बिगड़ा हुआ है, काफी बिगड़ गया है। मैं देख रहा हूं, आप भी देखते होंगे, संबंधों में ज्यादा हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं आजकल, कड़े होते जाते हैं कईयों के। जिनके परिवार अच्छे हैं वो तो कलयुग में भी स्वर्ग में हैं, ऐसा ही कहेंगे। उनका घर तो तीर्थ है, वो तो बहुत भाग्यवान है। लेकिन जिन परिवारों में संघर्ष है, बच्चा बुरे संग में जा रहा है, कई माताएं बहुत दुखी होकर आती हैं, बच्चा सब कुछ सट्टे में खत्म करता जा रहा है, पैसे मांगता ही है, जेवर बेचो मुझे पैसे दो, घर बेचो मुझे पैसे दो। एक का तो ऐसा कहता सब गया, घर बचा है, वो कहता इसे बेचो। मैंने कहा उसे कह दो तुम अपने को ही बेच लो, अब
घर बेच दिया तो रहेंगे कहाँ? सड़क पे। ये हाल है कई परिवारों का, कई युवकों का। बिगड़ गया है खेल। फिर याद दिला दूं, अपनी स्थिति अच्छी होगी, सब अच्छा हो जाए। और ऐसा खेल बिगड़ गया, फिर कोई स्थिति अच्छी करना चाहे होगी, फिर तो नींद भी नहीं आती। इसलिए पहले से ही अपने वाइब्रेशंस अच्छे बनाओ, भावनाओं को श्रेष्ठ करो, अपने घरों में प्यार का वातावरण बनाओ, खुशी का, तो ये बातें होंगी ही नहीं तो भारी बोझ माताओं पे आता है। मुझे दया बहुत आती है, माताएं सफर करती हैं, कष्ट पाती हैं। अब ऐसे बच्चों का क्या करें? कष्ट तो होगा ना, मां ज्यादा जुड़ी रहती है बच्चों से। एक इतनी बुरी आदतें, अभी कल ही आई वो माता, इतनी बुरी आदतें, मोबाइल के कारण इतना बिगड़ गया खेल, बार बार कहता है मैं सुसाइड करूंगा, तुम सबको फंसाऊंगा, सब जेल में जाओगे। मैं कहा देख लो, जिस बच्चे तुम बहुत प्यार करती हो मोह में, वो तुम सबको जेल में डालना चाहता है तो कर्मों का हिसाब। मैंने विधि बताई कुछ उन्हें। योग करने से बहुत कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन इस मोबाइल ने बहुतों का खेल बिगाड़ दिया है। बच के रहना है इससे। परिवारों में बहुत प्यार रहे, कुछ अपने में चेंज लानी होगी या नहीं? चाहे छोटा परिवार हो, सेंटर का परिवार हो, आपका लौकिक हो, हमारा मधुबन का तीनों जगह का बड़ा परिवार हो, हमें कुछ चीजों में परिवर्तन लाना है। पहली चीज, सम्मान एक दूसरे के लिए। सम्मान, परिवारों में सम्मान रखना सहज काम नहीं होता। प्यार तो हो सकता है, पर सम्मान। और आप देख सकते हैं, आपका अगर कोई छोटा बच्चा भी, सबसे छोटा बच्चा बहुत योग्य हो, तो प्यार के साथ माँ बाप उसका सम्मान भी करते हैं। हमारे कुल का दीपक है ये, सम्मान करते हैं उसका, उसको कुछ कमी नहीं होने देते, एक दूसरे का सम्मान। और उसके लिए बहुत अच्छी धारणा है कि एक दूसरे को महानता की नजर से देखना, जिसको वृत्ति कहते हैं। मैं लौकिक परिवार के लिए आप सबको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अपने परिवार में रोज एक बार 5 मिनट आपको अपने परिवार के लिए अवश्य देना है। रोज सहज काम है ना, सारा ही दिन तो उसी के लिए दे रहे हैं। 5 मिनट अलौकिक अभ्यास के लिए उन्हें, पूरे परिवार को अच्छे वाइब्रेशंस दे दो। 5 मिनट 2 तरीकों से देने हैं। एक, संकल्प करो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं या शिव शक्ति हूं, और मेरे मस्तक से शक्तियों की लाल किरणें निकलकर पूरे घर में फैल रही हैं, जिसे पूरा परिवार, घर, एक एक कमरा लाल किरणों से भर गया है। कर सकेंगे? फिर सबको इस नजर से देखकर संकल्प करो, मेरे घर में ये सभी महान आत्माएं हैं, मेरे घर में ये सभी पुण्य आत्माएं हैं, मेरे घर में ये सभी देवकुल की पवित्र आत्माएं हैं। करके देखना। दूसरा संकल्प, मैं परम पवित्र हूं, मेरे मस्तक से पवित्रता की गोल्डन किरणें निकलकर पूरे घर में फैल गई। फिर वही संकल्प करो, मेरे घर में सभी ये महान आत्माएं हैं। समझ गए? कर सकेंगे? यहीं से शुरू कर दो। इसमें अमृत वेले की बात नहीं है, जब याद आ जाए। पर टाइम फिक्स करेंगे तो याद आएगा, भाई सवेरे रोज 6 बजे करना है, मुरली के बाद करना है, शाम को करना है। एक दूसरे को देखते हुए नेचुरल रूप से, जैसे आप मधुबन में हैं, यहाँ सभी आए हैं, कुछ सेवा में आए, कुछ पार्टी में आए हैं, यहाँ तो सभी पवित्र आत्माएं हैं ना। एक दूसरे को देखो, संकल्प करो, ये सभी देवकुल की आत्माएं आ रही हैं। शांतिवन से बहुत लोग घूमने आते हैं, यहाँ खाना खाते हैं। ये सभी देव
कुल की आत्माएं आ रही हैं। ये महान है, जिनके मंदिरों में पूजा होती आई है, ये वही हैं। देखो कैसी दृष्टि, कैसा सम्मान, टकराव खत्म। आगे चलें, थोड़ा झुक कर चलना है। अपने को जो झुकाए वही ईमान, जो दूसरों को झुकाने की सोचे, क्या टाइटल देंगे उसे? ये है उसका अभिमान। कई दूसरों को झुकाने की बहुत सोचते हैं, मानो मेरी बात, नहीं तो निकलो यहां से, धमकी भी दे देते हैं थोड़ी बहुत। अपने को भाग्य विधाता ही समझ लेते हैं। बाबा गया परम धाम, बाबा को वैल्यू ही नहीं देते। कभी भी परिवारों में ये सोचना नहीं है जैसा मैं चाहूं वैसा ही सब करें। तो दूसरा एक बड़ा खराब करने वाला संकल्प है, घरों में अशांति फैलाने वाला संकल्प होता है। सब मेरे जैसे होंगे, ये तो खेल ही अलग अलग आत्माओं का है। जो मैं चाहूं वही करें, सब हल्का करो अपने को। इसलिए बाबा ने कहा कर्म क्षेत्र पर डबल लाइट होकर रहो, हल्के, बहुत हल्के। साथी कैसा मिला है स्वीकार कर लो, हल्के हो जाओ। हल्के होंगे, अनुभव करेंगे सभी इस बात का। हम हल्के होंगे, दूसरे भी हमसे हल्के हो जाएंगे। किसी को कैसे साथी मिले, किसी को कैसे। कलयुग का अंत आ गया है, पूरा अंत। वैसा अंत नहीं जो पहले हम कहते थे, अब सचमुच अंत आ गया। न जाने 2024 में क्या क्या हो जाएगा, 25 में और क्या क्या हो जाएगा। एक साल में युग बदलता नजर आएगा। तो बहुतों के घरों में क्रोध बहुत हो गया है, क्योंकि जो आत्माओं के संस्कार दबे हुए हैं वो जागृत हो रहे हैं। बहुत ऐसे ज्ञानी जो अच्छा ज्ञान में चल रहे थे, योग कर रहे थे, थोड़ा बहुत क्रोध आने लगा, वासनाएं बढ़ने लगी। ये सब अब हो रहा है। इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए आश्चर्य नहीं, जिसको बाबा से जितना भाग्य लेना है ड्रामा में, उतना लेकर वो जा रहे हैं। वो ठहर नहीं रहे, इतना ही उनके हिस्से में था, लिया और फिर पुरानी दुनिया में। इसलिए हमें साक्षी रहना है। यज्ञ में शुरू से ही चलता आता है, आए गए, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये आवागमन, ये ब्राह्मणों में बहुत चलता रहता है, क्योंकि यहां माया का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, किसी का अभिमान ही बढ़ता जा रहा है। तो अपने को बहुत हल्का कर दें, परिवारों में प्यार के दाता बन जाएं और बहुत अच्छी धारणा लेकर चलेंगे। लौकिक परिवारों में भी केवल डांटना नहीं, सिखाना है। सभी सीख लें, भाई लोग अच्छी तरह सीख लें। डांटने से काम नहीं होता, सिखाने से काम होता है। एक युगल आए थे कल, बड़े बिजनेस वाले, बहन जी ने बताया ये भाई साहब बहुत गुस्सा करते हैं। 10 लोग दुकान पे काम कर रहे हैं, 10 के 10 भाग जाते हैं। मैं खुशामद करके उन्हें वापस लाती हूँ, फिर ये गुस्सा कर देते हैं, फिर भाग जाते हैं वो। मैंने कहा भाई गुस्से से तो तुम्हारा बिजनेस ठप हो जाएगा, चलेगा, सारा ही खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए क्रोध को शांत करना है। सहज विधि, सवेरे उठ के 21 बार याद कर लो, मैं शिव शक्ति हूं, क्रोध मुक्त हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, शांत हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। 3 संकल्प हैं, और भी ले सकते हो। मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं, अच्छी फीलिंग के साथ। तो क्रोध को जीतना परम आवश्यक है। बाबा के महावाक्य आपने सुने होंगे, जिस घर में क्रोध होता है उस घर में तो पानी के मटके भी सूख जाते। इतनी गर्मी है इस क्रोध में,
पानी को भी सुखा दे। इसलिए सभी इससे बचेंगे और अभ्यास करेंगे। सब कुछ भूल जाए, सवेरे उठ के 21 बार याद कर लेना, मैं आत्मा शांत हूं, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो शांति है। तो ये थोड़े अभ्यास करने के बाद पूरा छूट जाएगा, क्योंकि बाबा के बच्चों का अनेकों का क्रोध छूट गया है। मेरे को बताते हैं, सभा में मैं पूछूं किस किस का क्रोध कम हो गया, हाथ उठाओ। क्रोध कम करने वाले देखो बहुत हैं, 60-70%। बाकी भी छूट जाएगा। जिनको छोड़ने का लक्ष्य होगा वो विधि अपनाएंगे और छूट जाएगा। नहीं तो खुद का मन भी बहुत अशांत होता है। क्रोध अशांति बहुत करता है, परिवार में नहीं अपने मन में, और एकाग्रता खत्म कर देता है। क्रोध करने के बाद सारा दिन योग नहीं लगेगा। हमें अभ्यास करना है निराकार और फरिश्ते का। फरिश्ता माना डबल लाइट, बंधन मुक्त, बोझ से मुक्त। इसलिए एक बात जो हमने कही है पहले भी और सब जानते हैं इसको, इस संसार में अधिकतर लोग सिर पर कोई ना कोई बोझ लेकर ही घूम रहे हैं दुनिया में। दबाव है या नहीं भाई लोग बताओ? दबाव है। माताएं सुना के थोड़ा हल्का हो जाती हैं, एक दूसरे को सुनाया थोड़े हल्के हो गए। भाई लोग सारा सुनाते नहीं तो भारी रहते हैं। इसलिए हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता कहते हैं माताओं को कम से कम हार्ट अटैक होते हैं दुनिया में, सब खाली कर देती हैं। पड़ोसन के पास गई, सब सुना के तुम संभालो इसको। भाई लोग बेचारे लज्जावश किसी को सुनाते नहीं, सब इधर आ जाता है, सिर पे आता है इधर आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं सुनाते रहें सारा दिन, व्यर्थ बढ़ा दें। समाना होता है, समाने का अर्थ होता है सुना खत्म कर दिया, तो वो शक्ति बन जाएगी हमारी। सुनते तो बहुत कुछ है, उसको शक्ति बना देना है। तो मैं आत्मा निराकार हूं, अपने स्वरूप को देखेंगे, केवल मैं चमकती आत्मा। आत्मा के चारों ओर भी आभामंडल रहता है, उसको कारण शरीर कहते हैं शास्त्रों में। घेरा होता है लाइट का आत्मा के चारों ओर भी। फिर मैं आत्मा जैसे इस शरीर में हूं, अब थर्ड संकल्प करना, ये शरीर हटा और इसकी जगह आ गया फरिश्ते का शरीर। जैसे फिल्मों में देखा होगा ना, कहीं कहीं एक रूप हटा दूसरा वहां दिखा दिया फट से। ये शरीर हटा और इसकी जगह आ गया प्रकाश का शरीर। मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में बैठी हूं, ये फरिश्ता रूप। दिन में 2 बार भी अभ्यास कर लेंगे ना, और मेरे चारों आभामंडल है, 2 बार अपना स्वरूप बनाएंगे। बाकी समय केवल ये याद रखने से काम चल जाएगा, मैं फरिश्ता हूं, इस धरा पर मैं फरिश्ता हूं। संकल्प कर दें मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। बाबा ने मुझे संदेश वाहक बनाकर इस धरा पर भेजा है। मैं सबको शांति देने वाला फरिश्ता हूं। मैं सभी के दुख हरने आया हूं, फरिश्ता हूं। जो संकल्प हम बार बार करेंगे वही हमारा स्वरूप बनता जाएगा। ये सिद्धांत अच्छी तरह याद कर लेना। जो स्वमान के संकल्प बार बार करेंगे वही स्वरूप बनता जाएगा। पसंद है करना? तो मैं निराकार बाप समान, मैं फरिश्ता ब्रह्मा बाप समान। ये संकल्प कल ही सवेरे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना, और सोने से पहले भी बिस्तर पे लेट के भी 5 बार कर लेना। मैं निराकार आत्मा, फिर मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में फरिश्ता, फिर मैं निराकार आत्मा परम पवित्र फरिश्ता। 5-5 सेकंड भी करना तो स्थिति बनती जाएगी। ओम शांति।